एक बार की बात है, एक बड़े जंगल के बगल में एक छोटी लड़की अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती थी। जंगल बहुत बड़ा और सुंदर था। जंगल के बीच एक बहुत सुंदर तालाब था, जहां पर सारे पशु और पक्षी पानी पीते थे। तालाब के किनारे बहुत से फलों के पेड़ लगे हुए थे। उसी तालाब के पास एक दुष्ट भेड़िया भी रहता था। वो बहुत चालाक था, जो सभी लोगों को बेवकूफ बनाकर उसका शिकार कर लेता था। इसलिए उस छोटी लड़की को उसकी माँ कभी उस तालाब की ओर नहीं जाने देती थी। हर बार जब छोटी लड़की जंगल में जाती थी तो वह लाल टोपी पहनती थी, इसलिए सभी लोग उसे लिटिल रेड कहते थे। एक दिन उसकी माँ ने केक बनाया था। केक लिटिल रेड की दादी के लिए एक उपहार था। दादी जंगल के दूसरी ओर रहती थी। लिटिल रेड की माँ ने उसे दादी के पास केक ले जाने के लिए कहा। माँ ने लिटिल रेड से कहा कि वो जंगल के उस रास्ते पर चलती रहे और कहीं न रुके। माँ ने उससे ये भी कहा कि वो किसी अजनबी से बात न करे। माँ और लिटिल रेड ने एक दूसरे को अलविदा कहा और लिटिल रेड हाथ में केक लेकर जंगल की चल दी। लिटिल रेड जंगल में चली जा रही थी। उसके हाथ पर एक टोकरी थी जिसके अंदर केक था। एक बड़ा दुष्ट भेड़िया उसे देख रहा था। वो बहुत भूखा था। लिटिल रेड ने उसे नहीं देखा, इसलिए वो बेफिक्र होकर चली जा रही थी। वो अचानक से लिटिल रेड के पास आया। भेड़िए ने मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की कोशिश की। उसने लिटिल रेड से पूछा कि वो कहाँ जा रही है। लिटिल रेड ने उससे कहा कि वो जंगल के दूसरी ओर अपनी दादी से मिलने जा रही है। बड़े बुरे भेड़िए ने लिटिल रेड से कहा कि उसे दादी के लिए कुछ फूल तोड़कर ले जाने चाहिए। फूलों को देखकर तुम्हारी दादी और खुश हो जाएगी। भेड़िए की बात सुनकर लिटिल रेड फूल तोड़ने लगी। जैसे ही लिटिल रेड फूल तोड़ रही थी, भेड़िया भाग गया, क्योंकि वो लिटिल रेड से पहले दादी के घर जाना चाहता था। भेड़िया भागकर जल्दी से दादी के घर पहुंच गया। बड़ा दुष्ट भेड़िया दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा कि वो कौन है। भेड़िए ने अपनी आवाज बदली और कहा कि वो लिटिल रेड है। दादी ने कहा कि दरवाजा खुला है। ये सुनकर दुष्ट भेड़िए ने दरवाजा खोलकर जल्दी से अंदर घुस गया। दादी ने उसे देखा तो वो डर गई और चिल्लाने लगी, इससे पहले कि वो कुछ कर पाती। भेड़िया दादी पर झपट पड़ा। बड़े दुष्ट भेड़िए ने दादी को निगल लिया और उसे खा गया। बड़ा दुष्ट भेड़िया संतुष्ट नहीं था। वो लिटिल रेड को भी खाना चाहता था। वो लिटिल रेड के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई। दुष्ट भेड़िए ने जल्दी से दादी के कपड़े पहन लिए और वो दादी के बिस्तर पर चढ़ गया और लिटिल रेड के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड दादी के घर आए। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि दादी, क्या वो अंदर आ सकती है। बड़े दुष्ट भेड़िए ने अपनी आवाज बदल दी। वो उसकी दादी की तरह लग रहा था। उसने लिटिल रेड को अंदर आने के लिए कहा। वो अंदर आ गई। लिटिल रेड ने कहा कि उसकी दादी की आवाज कितनी गहरी थी। भेड़िए ने कहा कि उसका स्वागत उसी से करना बेहतर होगा। लिटिल रेड अपनी दादी के करीब चली गई। उसने कहा कि उसकी कितनी बड़ी आंखें हैं। भेड़िए ने कहा कि उसके साथ देखना बेहतर होगा। लिटिल रेड ने कहा कि दादी के कितने बड़े कान हैं। भेड़िए ने कहा कि उसके साथ सुनना बेहतर होगा। भेड़िए ने उसे करीब आने को कहा। लिटिल रेड ने कहा कि उसके कितने बड़े दांत हैं। भेड़िए ने उससे कहा कि बेहतर होगा कि वे उसके साथ भोजन करें। भेड़िया बिस्तर से बाहर कूद गया। ये देखकर लिटिल रेड जोरों से चिल्लाए। लिटिल रेड अपनी जान बचाने के लिए घर बाहर से भाग गई। बड़े दुष्ट भेड़िए ने भी उसका पीछा किया और वह भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। लिटिल रेड ने एक लकड़हारे को देखा जो लकड़ियां काट रहा था। वो अपनी मदद के लिए उस लकड़हारे के पास चली गई। लिटिल रेड ने उसे बताया कि भेड़िए ने उसकी दादी को खा लिया है और वो मुझे भी खाना चाहता है। लकड़हारे ने लिटिल रेड को समझाया कि वो बिल्कुल भी ना घबराए, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तभी भेड़िया भी उनके पास आ गया और बहादुर लकड़हारे ने दुष्ट भेड़िए को उठा लिया और उसे हिलाया तो दादी बाहर आ गई। वो गिर गई थी। लिटिल रेड ने जल्दी से दादी को उठाया तो वह बिल्कुल ठीक और सुरक्षित थी। तभी भेड़िया भी अपनी जान बचाकर भाग चुका था। लकड़हारे ने दादी और लिटिल रेड की जान बचा ली थी। लकड़हारा, दादी और लिटिल रेड सभी ने भेड़िए को भागते हुए देखा। अब वे खुश थे। बड़ा दुष्ट भेड़िया चला गया था। लिटिल रेड और उसकी दादी ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया। लिटिल रेड ने अपनी दादी और लकड़हारे को बताया कि उसने एक सबक सीखा है। वह हमेशा अपनी माँ के निर्देशों का पालन करेगी और फिर कभी किसी अजनबियों से बात नहीं करेगी। उसके बाद दादी लिटिल रेड को लेकर घर की ओर चल दी और अपने घर को लौट आए। लकड़हारा भी बहुत खुश था कि उसने 2 लोगों की जान बचाई थी।
सीख दुष्ट लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।